नमस्कार, स्वागत सभी का। आज बात करेंगे एक यूनिवर्सिटी के विषय में जिसके एमफिल और पीएचडी के फॉर्म निकले हैं, लेकिन समय बेहद कम है या कहें कि 1 से 2 ही दिन शेष हैं एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। तो वीडियो को जल्दी से पूरा देख लीजिए और कर दीजिए अप्लाई इस विश्वविद्यालय में एमफिल और पीएचडी के कोर्सेज में। जी हाँ, क्योंकि 30 सितंबर 2020 तक यूजी और पीजी की डेट थी। मुझे भी आज शाम को 4 या 5 बजे करीब ही पता लगा इस यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के विषय में एक मेल के माध्यम से। तो आपके समक्ष ये वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा के संदर्भ में। जी हाँ, गोवा विश्वविद्यालय के एमफिल और पीएचडी के फॉर्म निकले हुए हैं, लेकिन उसकी लास्ट डेट बेहद करीब है। और उसके साथ ही क्या है फीस, क्या है एंट्रेंस की डेट, क्या है इंटरव्यू की डेट, कितनी है सीट्स, कितनी है फीस, ये सभी जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपको मिलेगी। क्योंकि सीयूसेट के जो भी नए नए अपडेट आ रहे हैं, कोशिश कर रहा हूँ समय से आपको दे सकूँ। जैसे कि मैंने आपको आज एक विश्वविद्यालय के विषय में बताया, नाम मैं भूल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का नाम मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज मैंने किस विश्वविद्यालय के बारे में आपको सीयूसेट में एक वीडियो बनाकर दिया है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा की हम बात करेंगे। सबसे पहले लास्ट डेट और शेड्यूल, बाकी चीज़ें देख लीजिए। जिस किसी बच्चे का नेट क्वालिफाई है या जेआरएफ क्वालिफाई है या एमफिल है, नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ क्वालिफाई है या एमफिल क्वालिफाई है विद कोर्स वर्क या विदाउट कोर्स वर्क, ये कंसल्ट कर लीजिएगा आप। और साथ ही साथ जो एसआरएफ हैं, आरजेएनएफ हैं, एमएनएफ हैं, ये सभी कैटेगरी के बच्चे, क्वालिफाई हो चुके बच्चे एग्जाम्प्टेड हैं प्रवेश परीक्षाओं से। यह महत्वपूर्ण चीज़ मुझे पहले बतानी थी आपको, इसीलिए पहले बताई। अब सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको चीज़ें बताता हूँ एक एक करके। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पहले आप देख लीजिए। जितने भी एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनकी फ़ीस एक सब्जेक्ट की अप्लाई करने की 300 है। एससी और एसटी की एक सब्जेक्ट की फ़ीस है 300। और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जर्नल, इनकी फ़ीस है 600 रुपये एक सब्जेक्ट की। लेकिन यदि आप चाहे एससी एसटी के बच्चे हों या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जर्नल के बच्चे हों, एक से अधिक सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे एमफिल हो या पीएचडी हो। मान लीजिए आपने हिस्ट्री से मास्टर्स किया है या फिर एंशिएंट हिस्ट्री से मास्टर किया है या आर्कोलॉजी हिस्ट्री से मास्टर किया है, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री 2 सब्जेक्ट में भरना चाहते हैं, तब उस परिस्थिति में आपको 2 सब्जेक्ट की फ़ीस भरनी पड़ेगी। एक सब्जेक्ट की 600 और दूसरे की 600। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं और आप हिस्ट्री में 2 फील्ड में अप्लाई करने वाले, या हिस्ट्री एंशिएंट में और मिडिवल हिस्ट्री में, तो आपको 300 एंशिएंट हिस्ट्री की और 300 मिडिवल हिस्ट्री की फीस अप्लाई करनी पड़ेगी। और यही क्राइटेरिया सभी सब्जेक्ट में है। मान लीजिए आपने 2 अलग अलग विषयों में एमए किया है, एक तरफ आपने हिंदी साहित्य में एमए किया है या किसी और लैंग्वेज में, तो 300 रुपये आपको हिंदी साहित्य के पीएचडी का अप्लाई करने के लिए और 300 रुपये किसी और विषय में, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, लैंग्वेज हो, उसमें अप्लाई करने के देने पड़ेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि नेट, जेआरएफ, एसआरएफ, एमएनएफ और आरजेएनएफ, ये बच्चे एग्जाम्प्टेड हैं एंट्रेंस से, लेकिन इन बच्चों को भी प्रवेश परीक्षा का जो शुल्क है वह देना होगा और रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन करें और एग्जाम्प्टेड तो हैं, लेकिन प्रवेश शुल्क आपको देना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए फॉर्म ज़रूर भरना है, फीस भी पे करनी है। बस इन कैटेगरीज के बच्चों का जिनके एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए उनका प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। और एक चीज़ मैं और बताऊँ, मैं आपको डेट भी बताऊँगा कि इंटरव्यू कब होने वाले हैं और प्रवेश परीक्षाएं कब तक होंगी। इसीलिए ये वीडियो को धैर्य से और ध्यान से देखिएगा। फीस जानने के बाद, एग्जाम्प्टेड होने के बाद, आप ये समझिए कि क्वेश्चन पेपर, सवाल जवाब होंगे, सबसे पहली चीज़ कि एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्योंकि कोविड का दौर है, पैंडेमिक चल रहा है पूरे देश में, गोवा भी छूता नहीं है, इसी कारणवश प्रवेश परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र है वह एमसीक्यू मोड में सिलेक्ट किए गए हैं और 100 क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। पीछे जो शोर आ रहा है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप फोकस कीजिए वीडियो पे और मेरे कंटेंट पे। 50 क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू किए जाएंगे आपके सब्जेक्ट के, और 50 आपके, जैसे कि आपको मालूम है, रिसर्च के होते हैं। रिसर्च के भी होते हैं, उसमें कुछ टीचिंग्स के भी होते हैं। और रिसर्च का मतलब इसमें आप केवल साइंस बैकग्राउंड की रिसर्च मत लीजिएगा, ना ही ह्यूमैनिटी की, ना ही सोशल साइंस या आर्ट्स की।
सभी फील्ड की रिसर्च क्या कहती है, उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिएगा। ऐसी गलती मत कीजिएगा कि यदि आप सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं या साहित्य के स्टूडेंट हैं तो आप सोशल साइंस या आर्ट्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च के क्वेश्चन को तैयार करिए, तब आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। कोशिश करके रिसर्च के संपूर्ण डायग्राम, सारे प्रारूप के आधार पर रिसर्च के क्वेश्चनों को तैयार कीजिएगा और शब्दावली का चयन ज़रूर अच्छे से कीजिए, क्योंकि रिसर्च के पेपर में जब सवाल होंगे उसके जो क्वेश्चंस की भाषा है वह सिंपल और सरल नहीं होगी। वर्ल्ड वाइड स्तर पर शब्द क्या स्वीकार किए गए हैं, क्या उनके अर्थ को स्वीकार किया गया है, तो ऐसे ही वाक्यों में शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए सरल इंग्लिश या सरल हिंदी का प्रयोग नहीं मिलेगा रिसर्च से संबंधित सवालों में, उन 50 क्वेश्चनों में। अगले 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का ये पेपर होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और अगली चीज़ पर आते हैं। अगली चीज़ ये है कि जो सीट का डिवाइडेशन है वह भी 2 स्तरों पर किया गया है। एक सीट का डिवाइडेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको प्रवेश परीक्षाओं से एग्जाम्प्टेड रखा गया है। जी हाँ, इसको सुनिए और धैर्य से समझने की कोशिश करिए कि जिन लोगों के पास JRF है, UGC नेट या CSIR नेट JRF है या MNF नाम की फेलोशिप है, RJNF है, यानी कोई भी छात्रवृत्ति, इसलिए मैंने एक पूरा लिंक आपको दिया है 7-8 पेज का। जो चीज़ें मुझसे छूट गई हैं या अधूरी रह गई हैं या आपको समझने में दिक्कत हुई है, तो उसके लिए मैंने PDF फाइल का लिंक दे दिया है नीचे, उसको ज़रूर देखिएगा। और चीज़ें कंसल्ट करने के बाद, हर चीज़ से संतुष्ट होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिएगा, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। क्योंकि SUSET, BHU और NTA DU और JNU और साथ IGNOU में बहुत से बच्चों को दिक्कत आई कि उनके प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। ऑन द स्पॉट सेंटर पहुंचने के बाद उनको कुछ तकनीकी दिक्कत आई एडमिट कार्ड में, तो उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ऐसे बहुत से सवाल आए हैं और सैटरडे या संडे को मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके ही सवाल मैं लूँगा और उस पर चर्चा करूँगा। उस वीडियो का वेट करिए। अब आते हैं सीट्स पर कि सीट 2 हिस्सों में बांटी गई है। एक जिनको एग्जाम्प्टेड किया गया है और एक सीटें वो हैं जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई करके सीट प्राप्त करेंगे। सभी की अलग अलग लिस्टिंग, अलग अलग टेबल दी हुई है उस PDF लिंक में, उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। सीट्स और फीस समझने जानने के बाद एक चीज़ का और ध्यान रखिए। अब अंतिम चीज़ जो कि शेड्यूल है और साथ ही साथ कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, वह लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है एप्लीकेशन लिंक को फाइल करने का, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। और गोवा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट का लिंक भी आपको दे दिया है, उसको भी देख लीजिएगा। और एक चीज़ क्या कहते हैं, हाँ, 10 अक्टूबर 2020 10 अक्टूबर क्षमा कीजिए 16 अक्टूबर 2020 को नोटिफिकेशन आया था और आज मैं आपको ये बता रहा हूँ लगभग 28 अक्टूबर है, 12 दिन लेट हूँ और 1 से 2 दिन शेष है एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, क्योंकि लास्ट डेट है 30 अक्टूबर 2020। टाइम निश्चित नहीं है कि 30 अक्टूबर शाम को 5 बजे लास्ट डेट है या 30 अक्टूबर रात को 12 बजे की लास्ट डेट है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, JRF नेट सेट मुझसे छूट गया था, जो स्टेट का होता है, MPhil, GAT और GPAT, ये परीक्षाएं जिनकी पास हैं उनको एग्जाम्प्टेड रखा गया है और डायरेक्ट उनको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इस लिस्ट में MNF और RJNF का जिक्र नहीं है, इसीलिए विश्वविद्यालय के हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा क्या RJNF या MNF को एग्जाम्प्टेड है या नहीं है। अगली चीज़ कि PhD की एंट्रेंस की प्रवेश परीक्षा की डेट भी है, वह भी नोट कर लीजिए, क्योंकि 30 अक्टूबर लास्ट डेट है तो एंट्रेंस की डेट भी आ गई। जो बच्चे एग्जाम्प्टेड नहीं हैं तो एंट्रेंस की डेट है इसकी 17 और 18 नवंबर 2020। 17 और 18 नवंबर 2020 को एंट्रेंस की प्रवेश परीक्षाएं होंगी PhD के लिए। और साथ ही साथ इसका जो रिजल्ट कब तक आ सकता है, वह 7 से 10 दिन की डेट दी है, संभावित डेट दी है 27 नवंबर 2020। और जो बच्चे क्वालिफाई होंगे प्रवेश परीक्षाओं में वह भी ध्यान दें। जो बच्चे प्रवेश परीक्षाओं में क्वालिफाई होंगे उनकी क्या लिस्ट आएगी, क्या रिजल्ट आएगा और उसके बाद उनका इंटरव्यू होना है, तो उसकी भी डेट को नोट कर लीजिए कि प्रवेश परीक्षाओं में क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स का इंटरव्यू
कब होगा, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट एग्जामिटेड हैं प्रवेश परीक्षाओं से उनका इंटरव्यू क्या होगा, उनका इंटरव्यू कब तक होगा। और मैं सभी कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, लैंग्वेज से लेकर आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी सब्जेक्ट का नाम लेना उचित नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा। आप डेट्स को नोट करिए इंटरव्यूज़ की। 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर, 3 दिन है आपके पास। 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर, इन 3 दिनों में प्रवेश परीक्षाओं में पास हुए लोगों का और जो भी एग्जामिटेड हैं उन सभी के साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के होने की डेट निश्चित की गई है। एक चीज़ और कि इंटरव्यू का रिजल्ट प्लस प्रवेश परीक्षाओं का रिजल्ट दोनों को मिलाकर जो बच्चे एलिजिबल माने जाएंगे, प्रवेश परीक्षाएं प्लस इंटरव्यू के नंबरों को मिलाकर एडमिशन के लिए उनके रिजल्ट की लिस्ट भी, उसकी भी डेट दे दी है। और वह डेट है 8 दिसंबर 2020। 8 दिसंबर 2020, क्योंकि 30 नवंबर और 1 और 2 दिसंबर को होंगे इंटरव्यू, 5 से 6 दिन में आ जाएगा रिजल्ट 8 दिसंबर को। और जो फीस जमा करनी है उसके लिए आपको 2 हफ्ते का भरपूर समय दिया गया है और लास्ट डेट है 23 दिसंबर 2020। सीट कितनी है बताया मैंने आपको, अलग अलग सीट है ये भी बताया, कौन से एग्जामिटेड होंगे, किन का एग्ज़ाम होगा ये भी चीज़ बताई, फीस कितनी है ये भी बताया। और कुछ सवाल जवाब हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तब क्या प्रोसेस है वह मुझे नहीं पता है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद कोई समस्या आती है तो सवाल ज़रूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आज मैंने किस यूनिवर्सिटी के विषय में इस वीडियो के अलावा जानकारी दी है, तो मुझे अच्छा लगेगा। और उस यूनिवर्सिटी के विषय में कुछ समस्या सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। और आने वाले किसी यूनिवर्सिटी के विषय में आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एडमिशन, एंट्रेंस, इंटरव्यू को लेकर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ पिछले 2-3 हफ्तों से। और ये सिलसिला आगे भी ज़रूर जारी रहेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की कुछ यूनिवर्सिटी के फॉर्म भी निकले हैं, उसकी भी जानकारी आपको देनी है। आपने इस वीडियो को देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय बहुत कम है और सीट भी बहुत कम है, समय बहुत कम है, सीट भी बहुत कम है, और इस कम के चक्कर में बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए, उससे अच्छा है कर दीजिए रजिस्ट्रेशन। नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद, जानकारी को समझने के बाद वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक ठोकें, और क्या आपत्ति है वह ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, मानसिक रूप से मजबूत रहिएगा और बिहार के नाटक का मज़ा लीजिए। धन्यवाद।